हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया के बाहर जॉब करना चाहते हैं या इंडिया के बाहर आप जाना चाहते हैं तो दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, फ्यूचर में आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो हमारी जब भी आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब भी आप जॉब के सिलसिले में इंडिया के बाहर जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको बढ़िया जो कंसल्टेंसी है, जो जॉब प्रोवाइड करवाती हैं, उनके थ्रू ही जाना चाहिए। अदर किसी के थ्रू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई कंसल्टेंसी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है और कई कंसल्टेंसी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है। दोस्तों, आपको जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है, जो कंसल्टेंसी गवर्नमेंट से अप्रूवल है, उस कंसल्टेंसी के थ्रू ही आपको गल्फ कंट्री में जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल कोई कंसल्टेंसी रहेगी तो वो आपके साथ में फ्रॉड नहीं करेगी, आपको कोई गलत जगह नहीं भेजेगी। जो भी सैलरी आपको बताई जाती है, जो भी काम आपको बताया जाता है, उसी काम के लिए भेजा जाएगा और वो सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट से अप्रूवल कंसल्टेंसी नहीं है, अगर उनके थ्रू अगर आप गलती से चले जाते हैं तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो कंसल्टेंसी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। वो जैसा चाहे आपके साथ में कर सकती हैं, आपका पैसा, आपका टाइम, सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट से अप्रूवल कंसल्टेंसी है, उनके थ्रू ही आप बाहर जाइए। दूसरी बात, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब का आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फालतू का सर्टिफिकेट बनवा लिए और जॉब में चले गए, काम हमें आता नहीं है। ठीक है, तो कंपनी आपको दोबारा इंडिया भेज सकती है, क्योंकि कंपनी आपको पैसा उसी काम का दे रही है जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है। लेकिन अगर उस काम आपको नहीं आता है, आप उस वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो जो वर्क आपको नहीं आता है, तो दोस्तों ये आपकी गलती है। कंपनी आपको दोबारा इंडिया भेज सकती है, इससे आपका पैसा और टाइम दोनों खराब होगा। दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप जिस काम में के लिए जा रहे हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करें, उस जॉब का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, जो भी कंसल्टेंसी आपको बाहर भेजती है, वो जॉब जब भी निकालती है वैकेंसी, उसका क्लाइंट इंटरव्यू होता है। क्लाइंट इंटरव्यू होता है, वो क्लाइंट इंटरव्यू के द्वारा भेजते हैं, तो आपका चांसेस ज़्यादा होता है बाहर जाने का। कई जगह तो ऐसा भी होता है जो सीवी सिलेक्शन के आधार पर भेजते हैं, लेकिन सीवी सिलेक्शन का 80% चांसेस कम होता है, क्योंकि सीवी सिलेक्शन हर कोई करवाना चाहता है। जो जॉब अप्लाई कर रहा है वो क्लाइंट इंटरव्यू फेस नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि सीवी सिलेक्शन हो जाए, हमें काम आए या नहीं आए, हम इंडिया के बाहर चले जाए और कंपनी हमें पैसा दे। दोस्तों कोई भी पैसा देता है तो उसको काम भी आना चाहिए। अगर काम आपको नहीं आता है, आप सीवी सिलेक्शन में चले जाते हैं, तो कोई कंपनी तो रख लेती है, कोई कंपनी नहीं रखती है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। तीसरी बात, जब भी कंसल्टेंसी आपको बोलती है कि आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू होने के बाद में, तो दोस्तों आपके पास ऑफर लेटर भेजा जाता है। ऑफर लेटर भेजने के बाद में ही मेडिकल का प्रोसेस चालू होता है। अगर कोई कंसल्टेंसी अगर आपको ऑफर लेटर नहीं देती है, ऑफर लेटर साइन नहीं करवाती है,
तो दोस्तों आपको मेडिकल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल करवाने से आपका पैसा लगेगा, टाइम खराब होगा और आप जॉब के लिए आगे जा भी नहीं पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आपको मैंने 3 बातें बताई है। पहली, गवर्नमेंट से अप्रूवल कंसल्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का आपको नॉलेज होना चाहिए, उस काम का नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात, जो कंसल्टेंसी आपका इंटरव्यू करवाती है, तो इंटरव्यू होने के बाद में, आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर पे साइन होता है। साइन होने के बाद में उस ऑफर लेटर में सब कुछ लिखा होता है। आपका काम कितने घंटे का होगा, कितना सैलरी मिलता है, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये सब होने के बाद में आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल का होता है। तो दोस्तों इस बात को खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादा करके ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। कंसल्टेंसी के द्वारा मेडिकल करा लिया जाता है, फिर भी उससे कैंडिडेट का वीजा नहीं आता है। तो कैंडिडेट का एक तो टाइम लॉस हो जाता है, दूसरा पैसा लॉस होता है, क्योंकि मेडिकल के 5,000 रुपये लगते हैं, आपको ही पता होगा। जो गए उनको तो पता होगा, जो नहीं गए उनको मैं बता देता हूँ। नॉर्मल मेडिकल 2,500 रुपये का होता है। गम का मेडिकल होता है वो 4,500 का होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आप अगर नए हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा और आप अपने मनपसंद जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप इंडिया के बाहर जॉब करना चाहते हैं या इंडिया के बाहर आप जाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको आपको पता होना चाहिए। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके साथ में कोई भी फ्रॉड नहीं हो सकता, फ्यूचर में आपको कोई नुकसान नहीं हो सकता। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो हमारी जब भी आएगी तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी आप जॉब के सिलसिले में इंडिया के बाहर जाते हैं तो सबसे पहली बात ये होती है कि आपको बढ़िया जो कंसल्टेंसी है, जो जॉब प्रोवाइड करवाती हैं, उनके थ्रू ही जाना चाहिए। अदर किसी के थ्रू नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कई कंसल्टेंसी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है और कई कंसल्टेंसी ऐसी हैं जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है। दोस्तों आपको जो गवर्नमेंट से अप्रूवल है, जो कंसल्टेंसी गवर्नमेंट से अप्रूवल है, उस कंसल्टेंसी के थ्रू ही आपको गल्फ कंट्री में जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर गवर्नमेंट से अप्रूवल कोई कंसल्टेंसी रहेगी तो वो आपके साथ में फ्रॉड नहीं करेगी, आपको कोई गलत जगह नहीं भेजेगी। जो भी सैलरी आपको बताई जाती है, जो भी काम आपको बताया जाता है, उसी काम के लिए भेजा जाएगा और वो सैलरी आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगी। और जो गवर्नमेंट से अप्रूवल कंसल्टेंसी नहीं है, अगर उनके थ्रू अगर आप गलती से चले जाते हैं तो दोस्तों आपको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि वो कंसल्टेंसी गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं है, आप उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हो। वो जैसा चाहे आपके साथ में कर सकती हैं। आपका पैसा, आपका टाइम, सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं। ठीक है ना? तो दोस्तों इस बात का खास करके ध्यान रखिए। सबसे पहला पॉइंट ये है कि जो गवर्नमेंट से अप्रूवल कंसल्टेंसी है, उनके थ्रू ही आप बाहर जाइए। दूसरी बात, आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं उस जॉब का आपको नॉलेज होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी फालतू का सर्टिफिकेट बनवा लिए और जॉब में चले गए, काम हमें आता नहीं है। ठीक है, तो कंपनी आपको दोबारा इंडिया भेज सकती है,
क्योंकि कंपनी आपको पैसा उसी काम का दे रही है जिस काम के लिए आपने अप्लाई किया है। लेकिन अगर उस काम आपको नहीं आता है, आप उस वर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो जो वर्क आपको नहीं आता है, तो दोस्तों ये आपकी गलती है। कंपनी आपको दोबारा इंडिया भेज सकती है, इससे आपका पैसा और टाइम दोनों खराब होगा। तो दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप जिस काम में के लिए जा रहे हैं, जो जॉब के लिए अप्लाई करें, उस जॉब का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको काम आना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी बात दोस्तों, जो भी कंसल्टेंसी आपको बाहर भेजती है वो जॉब जब भी निकालती है वैकेंसी, उसका क्लाइंट इंटरव्यू होता है। क्लाइंट इंटरव्यू होता है, वो क्लाइंट इंटरव्यू के द्वारा भेजते हैं, तो आपका चांसेस ज़्यादा होता है बाहर जाने का। कई जगह तो ऐसा भी होता है जो सीवी सिलेक्शन के आधार पर भेजते हैं, लेकिन सीवी सिलेक्शन का 80% चांसेस कम होता है, क्योंकि सीवी सिलेक्शन हर कोई करवाना चाहता है। जो जॉब अप्लाई कर रहा है वो क्लाइंट इंटरव्यू फेस नहीं करना चाहता। वो सोचता है कि सीवी सिलेक्शन हो जाए, हमें काम आए या नहीं आए, हम इंडिया के बाहर चले जाए और कंपनी हमें पैसा दे। दोस्तों कोई भी पैसा देता है तो उसको काम भी आना चाहिए। अगर काम आपको नहीं आता है, आप सीवी सिलेक्शन में चले जाते हैं, तो कोई कंपनी तो रख लेती है, कोई कंपनी नहीं रखती है। तो इस बात का खास करके ध्यान रखें। तीसरी बात, जब भी कंसल्टेंसी आपको बोलती है कि आपका सिलेक्शन हो गया इंटरव्यू होने के बाद में, तो दोस्तों आपके पास ऑफर लेटर भेजा जाता है। ऑफर लेटर भेजने के बाद में ही मेडिकल का प्रोसेस चालू होता है। अगर कोई कंसल्टेंसी अगर आपको ऑफर लेटर नहीं देती है, ऑफर लेटर साइन नहीं करवाती है, तो दोस्तों आपको मेडिकल भी नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल करवाने से आपका पैसा लगेगा, टाइम खराब होगा और आप जॉब के लिए आगे जा भी नहीं पाओगे। इस बात का भी ध्यान रखिए। तो आपको मैंने 3 बातें बताई है। पहली, गवर्नमेंट से अप्रूवल कंसल्टेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात, आप जिस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब का आपको नॉलेज होना चाहिए, उस काम का नॉलेज होना चाहिए। तीसरी बात, जो कंसल्टेंसी आपका इंटरव्यू करवाती है, तो इंटरव्यू होने के बाद में, आपका सिलेक्शन होने के बाद में आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। ऑफर लेटर पे साइन होता है। साइन होने के बाद में उस ऑफर लेटर में सब कुछ लिखा होता है। आपका काम कितने घंटे का होगा, कितना सैलरी मिलता है, कंपनी क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है। ये सब होने के बाद में आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है वो मेडिकल का होता है। तो दोस्तों इस बात को खास करके ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी के टाइम में ज़्यादा करके ऐसा ही प्रॉब्लम हो रहा है। कंसल्टेंसी के द्वारा मेडिकल करा लिया जाता है, फिर भी उससे कैंडिडेट का वीजा नहीं आता है। तो कैंडिडेट का एक तो टाइम लॉस हो जाता है, दूसरा पैसा लॉस होता है, क्योंकि मेडिकल के 5,000 रुपये लगते हैं, आपको ही पता होगा। जो गए उनको तो पता होगा, जो नहीं गए उनको मैं बता देता हूँ। नॉर्मल मेडिकल 2,500 रुपये का होता है, गम का मेडिकल होता है वो 4,500 का होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखिए। आप अगर नए हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है, जिससे आप फ्यूचर में कभी भी आपका नुकसान नहीं होगा और आप अपने मनपसंद जॉब को प्राप्त कर सकेंगे। तो दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।